भोगने में यहाँ पर बात चल रही है कि भोगों की प्राप्ति में दुख होता है। यानी जिन भोगों को भोगने में हम आनंद और खुशियाँ मनाते हैं, उन भोगों की प्राप्ति, जैसे एग्जाम्पल, अभी आपको हलवा खाना है तो जिसने बनाया है ना, उसके पहले की जो खाने वाले ने तो प्लेट ली और खा लिया, उसके पहले वो मूंग की दाल लाएगा, फिर उसको दलेगा, फिर उसका पाउडर बनाएगा, फिर उसको सेकेगा, फिर उसमें घी डालेगा, फिर घी के साथ भूनेगा, फिर ये ड्राई फ्रूट्स डालेगा, फिर ये करेगा, फिर वो करेगा। बादाम का हलवा खाना तो पहले बादाम आएगी, फिर बादाम को पीसा जाएगा, फिर मनुक्का डाली जाएगी, फिर ये किया जाएगा, फिर इतना पसीना। मालूम चला कि 2-2 घंटे लग गए। खाने में कितने मिनट लगे? 2 मिनट है। हलवा है, जल्दी सरक जाता है। फिर इसी प्रकार से किसी व्यक्ति को आपने बोला, भैया कहाँ जा रहे? बोले मुंबई जा रहे। तो बोले मुंबई से वो माहिम हलवा मिलता वहाँ पर, ट्रांसपेरेंट, वो ले आना। आप ढूंढते हो, पूछते हो, आपके 2 घंटे लग जाते एक डिब्बे को लेने के लिए। आपको किसी ने पूछा कहाँ जा रहे? बोले पूना जा रहे। बोले दगड़ू हलवाई के यहाँ से फलानी मिठाई पेड़े लिया ना, मोदक। अब वो नाम बता दिया, अब दुकान नहीं मालूम, तो दुकान ढूंढने में घंटों लग जाते। किसी भी प्रकार के भोग की प्राप्ति में दुख। आपको चाहिए कपड़े, आपने सोचा कि मैं नीले कलर का टी शर्ट पहन लूँ, उसके लिए देखा था, उसका बहुत अच्छा था, स्काई ब्लू का। अब वो स्काई ब्लू का टी शर्ट देखने को मालूम चला कि आप 3 दिन से मार्केट घूम रहे हो, और फिर कहीं जाकर के किसी मॉल में या कहीं पर, अरे हाँ यार यही चाहिए था, एक टी शर्ट खरीदने के लिए। जिनको साड़ी चाहिए उनसे पूछो, 10-10 दुकानें, 15-15, 20-20 दुकानें ढूंढने के बाद में उनकी पसंद की साड़ी मिल पाती है। चप्पल खरीदने में 4-4 घंटे लग जाते, और मालूम चला आप पहन के आए, मंदिर के बाहर उतारी, और जब तक आए यहाँ तो रूम फट स्वाहा हो गया। क्या आप देखना, ये होता ना, ढूंढने में तो कष्ट हुआ, प्राप्ति में दुख, भोगों की प्राप्ति में दुख। माने आपको बिना इजीली नहीं मिल गया, ऐसा कि आप गए और आपने सोचा और ये हो गया। मेकअप करवाते लोग, ये स्किन केयर और ये फेशियल और ये दुनिया भर का आईब्रो और क्या क्या, ये सारी चीज़ें करवाने में मालूम चला मेकअप करवाने में लगे 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा। शादी में जाना था, घर की शादी थी, अच्छे से करवाया, मेकअप करवाया, आप वहाँ से निकले, घर से कार में बैठे, और जहाँ जाना था, गाड़ी करना थी दूर खड़ी, और आपको उतर के उस शादी के फंक्शन में जाना था, और मालूम चला जो 3 घंटे का मेकअप था वो 5 मिनट की बरसात में आपके मुंह को चितकबरा और बना दिया है। आप ब्लैक एंड वाइट टीवी बन गई, और अपना पति देखता है कि भैया ये ब्लैक एंड वाइट टीवी है कि ये पहली वाली बीवी है क्या? तो ये जो होता है, इसमें किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी प्राणी के लिए इजीली नहीं मिल जाता भोग, फिर भी वह भोगों को प्राप्त करके, भोगों को भोग करके, इसी प्रकार से वह कितने भी प्राप्त कर ले उसमें अतृप्त रहता है। इसके पश्चात आज तक संसार में कभी किसी को भोगों में तृप्ति नहीं हुई है, अतृप्ति ही रहती, असंतुष्टि। ये दूसरा, पहले तो भोगों की प्राप्ति में दुख हो गया,
दूसरा दुख होता कि प्राप्त होने के बाद में अतृप्ति रहती है। मान लीजिए आपने सब कुछ बुला लिया, सब कुछ कर लिया, सारा अरेंजमेंट हो गया, सब बैठ गए, सब हो गया, वो सब लोग मान लीजिए भोजन कर रहे, सब सब प्रशंसा कर रहे, और मान लीजिए बीच में किसी ने बोल दिया, अरे यार वो वाला अगर इसके साथ नमकीन होता ना तो बहुत अच्छा लगता, बस। तो वो 25 आइटम जो थे ना, वो एक नमकीन के बोलने के बाद में आपके माइंड में, हाँ यार बात तो सही, यार नमकीन होता तो इसके साथ ये तो और अच्छा कॉम्बिनेशन होता। तृप्ति 25 चीजों में नहीं हो रही, परंतु एक के कारण अतृप्ति हुई। शादियों के मेन्यू में 50-50 आइटम बनते, होड़ लगती है कि मामा के यहाँ इतने हुए तो फूफा के यहाँ इतने लगेंगे, फिर उसके यहाँ पर इतने होंगे, तो हमारे यहाँ इतने बनेंगे। ये कहलाता है अतृप्ति। भोगों को प्राप्त होने के बाद में वह जो भोग होते हैं उससे कोई संतुष्ट नहीं होता। आपके पास में आपने देखा ये उसका ड्रेस अच्छा था, उसका था, उसका था, आपने ज्यों के त्यों ले लिए 10 लेने के बाद में मालूम चला 2 दिन में आपने कोई नई चीज देख ली, तो आपको वो 2 सुख नहीं देते। वो जो 2 देखे हैं ना, वो आपके सुख को छीन लेते हैं। वो 10 का जो सुख है ना, वो गायब हो जाता। वो 2 आपको इस प्रकार से विचलित कर देते हैं। अब 50 लाख की गाड़ी लाओ, अगर पड़ोसी 60 की ले आए ना, तो आपको अतृप्ति हो जाती है कि ये 60 की क्यों लाया। ये भोगों में अतृप्ति। अरे अभी मनुष्य की आयु कितनी है? 100 साल, 80 साल, 90 साल। इसके बाद विचार करो, जब आदमी लाखों साल का होता था, वो लाखों साल में तृप्त हो गया होगा। हजारों लाखों साल की, करोड़ों साल की आयु वाला, उसने भी तो भोग भोगे हैं, परंतु करोड़ों साल में भी वो इन भोगों को भोग करके तृप्त नहीं हुआ। क्यों? आपको ऐसे ऐसे भूख बहादुर मिलेंगे जिनको आप सोते हुए जगा के खिला दो तो खा के फिर सो जाएंगे। मैंने 24 घंटे उनको कम पड़ते हैं। जबकि विज्ञान ये कहता है कि मनुष्य के लिए सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के पहले तक उसमें अपनी लिमिटेशन बना करके अपनी दांतों और आंतों के हिसाब से उसको जितना चाहिए है वो पर्याप्त ले लेता है। आप शाम होने के बाद में, अंधेरा होने के बाद बंदरों को देखना, जो सारे बंदर दिन भर उछल कूद मचाते, सारे बिल्कुल एकदम 1 सेकंड को ऐसे नहीं बैठते चैन से। वे शाम को जाकर के बंदर लेट जाते हैं एक जगह अंधेरा होने पर, और आदमी अंधेरा होने के बाद में होटल ढूंढता है। आदमी अंधेरा होने के बाद में भोगने की पिक्चर के लिए जाएगा, मार्केट में जाएगा, यहाँ जाएगा, वहाँ जाएगा। तो ये है भोगों में अतृप्ति। प्राप्ति में दुख, दूसरा दुख प्राप्ति के बाद में अतृप्ति का दुख, और तीसरा दुख है जब भोग छूटते हैं उसका दुख।